हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों हम हैं इस समय सूरत कैसल में, यानी सूरत के किला में, जो कि कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है यहाँ से। ये बहुत ही पुराना किला है। ये करीब 1540 ईस्वी में इस किले को बनाया गया था। इसमें बहुत से मुग़ल लोगों ने शासन किया, अंग्रेज़ों ने शासन किया और भी बहुत सारे लोगों ने शासन किया। ये काफ़ी शानदार किला। अंदर चलते हैं। ये रहा इसका एंट्री गेट। ये है देखो यहाँ की खाई, जिसमें पहले के ज़माने में पानी भर रखते थे ताकि कोई हमला करे। तो इससे ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है, ये पहले इस तरह का ब्रिज था ताकि ये ब्रिज खुल जाए वापस से। ये देखो इसमें प्रेशर लगा हुआ है। ये ब्रिज वापस से खुल के यहाँ गेट पे आके लग जाता था इसके अंदर, जिससे कोई हमला करने के लिए आए तो इसके अंदर ना जा सके। ये देखो पूरा ये ब्रिज ऐसे ओपन हो जाता है। और इसका ये गेट देखो, गेटों में ये देखो कैसे कीले टाइप में लगी हुई है। ऐसा ही ये गेट है पूरा। और वहाँ पर खाई भी थी ताकि कोई अंदर ना आ सके। और इसका दोबारा से पुनर्निर्माण कराया गया और श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ है। वही अंदर चलते हैं। हाँ भाई, एक चीज़ और, यदि आप ऐसे जनरली घूमने आओगे तो आपको 100 रुपये की टिकट लगेगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ बाहर की वीडियो का, जो भी बाहर चीज़ें हैं बस उसका वीडियो बना सकते हो, लेकिन जो अंदर चीज़ें रखी हुई हैं उनका वीडियो नहीं बना सकते हो। वो सिर्फ जैसे हमने परमिशन ली है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख कर दी है कि हमको परमिशन दी जाए वीडियो बनाने के लिए, यूट्यूब के लिए। यदि आपको भी यूट्यूब के लिए ऐसे कुछ वीडियो बनाने हैं किसी भी सोशल मीडिया पर डालने के लिए, तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर लिख के देना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर वीडियो बना पाओगे। जो भी अंदर पुरानी चीज़ें जो रखी हुई हैं उसका आप वीडियो नहीं बना सकते। हम भी पहले ऐसे गए थे बिना एप्लीकेशन दिए, तो मेरे को बोला पहले एप्लीकेशन दे के आओ। तो अभी वापस हम एप्लीकेशन देने के बाद जा रहे हैं। ये पूरे इस किले का मैप बना हुआ है। ये जो टनल्स बनी हुई है ना, ये बाहर से नहीं दिखाई देती हैं। इसमें से गर्म हवा, ठंडी हवा अंदर आती है और गर्म हवा बाहर निकलती है। लेकिन इसको बनाया कुछ इस तरह से गया है कि दिखाई नहीं देता। यहाँ पर भी सेम सिस्टम है। और तो और इस पूरे म्यूजियम के अंदर ये एयर कंडीशन लगा हुआ है। और ये इस किले का वाटर टैंक है पहले के टाइम का, जिसके अंदर पानी स्टोर करके रखा जाता था। डॉक्यूमेंट्री अंदर चलाई गई, उसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये यहाँ का वाटर टैंक है। और इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। फिर उसके बाद इस पर अकबर ने कब्जा करके शासन किया। फिर इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, फिर इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने, और अब भारत सरकार। ये इसी तरह के छोटे छोटे यहाँ पर ये तोप्स वगैरह रखी हुई हैं। सबसे पहले ये कुछ इस तरह का था ये पूरा किला। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो मोहम्मद शाह तृतीय, अहमद शाह तृतीय, इन्होंने शासन किया। फिर इसके बाद ये अकबर ने इस पर आकर कब्जा किया। फिर यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर शासन किया। फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से हटकर बॉम्बे अपना हेड ऑफिस से शिफ्ट कर लिया। तो ये पूरा इस जो भी ये किला है इसका मैप है। ये है गुलाम बाबा खान और ये है वासुदेव स्मार्ट। ये देखिए कुछ इस तरह का ये दिखाई देता था पहले किला, जो कि बेहद ही शानदार है। और ये सूरत सिटी का मैप था उस टाइम का। ये पूरा किले का मैप बना हुआ है। ये रही ताप्ती रिवर, और ये ताप्ती रिवर से ये इसी तरह जहाज आते थे अंदर, जो कि जो कमर्शियल जहाज थे उस टाइम के, यहाँ पर व्यापार करने के लिए सूरत सिटी में। यहाँ इसकी तरह के बहुत सारे रूम हैं जहाँ पर आपको पूरे सूरत शहर के बारे में हिस्ट्री बताई जाएगी, मतलब बताई गई है, बताई क्या जाएगी। और ये इसमें किले का पूरा मैप बनाया गया है। और पहले ये किला ऐसा था और अब ये बनकर ऐसा हो गया, मतलब दोबारा से इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ। जो भी चीज़ें टूट गई थी उसको बनाया सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। पहले इस तरह हो गया था, खंडर हो गया था पूरा, अब ये कुछ इस तरह का हो गया है। इसको दोबारा से रिस्टोर किया गया, बनाया गया। तो जो कि भारत सरकार और सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। जो एक
गुमशुदा सा हो गया था पूरा, जो ये क्या बोलते हैं किला, उसको दोबारा से वापस से जिंदा किया। ये देखो। और ये है ट्रेड जार, 18 सेंचुरी का। और ये देखो, ये एक छोटी सी बोट रखी हुई है इसके अंदर, ये भी 18-19 सेंचुरी की है। इसमें इसके बोर्ड में बताया गया कि दोबारा से कैसे रिस्टोर किया गया, वही सारी चीज़ें। और एक इधर पर ये 18 सेंचुरी की बोट और वो सारे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं जो भी उस टाइम व्यापार होता था उन सभी चीज़ों का। ये 18 सेंचुरी की सुराही है, और ये डिश यानी थाली खाने वाली। और ये थ्रोन, नवाब अफजलुद्दीन खान, ये उनका जो भी बैठने का सिंहासन था वो है। और ये डैगर, और ये सारी चीज़ें, ये देखो उनका जो भी धूम्रपान करने वाला सिस्टम था वो है। और ये सभी उनके फोटो लगी हुई हैं। और एक ये सुराही है, और एक ये वाटर बोतल है। और ये देखो, इसमें ये पूरे सूरत सिटी का मैप बना हुआ है कि सूरत सिटी अंदर वो कैसी दिखती है, उसका चित्रण बनाया हुआ है। और ये पूरे जो फोटोज वगैरह लगे हुए हैं पूरे इसी के हैं, जो भी ये किला है उसी की सारी फोटो लगी हुई है। और ये यहाँ का एग्जिट गेट है, यहाँ का 3D व्यू मतलब बना रखा है आर्टिफिशियल। और अब हम आगे हैं इधर, ये जो कि पुराने यहाँ पर जो उस टाइम के चीज़ें हैं जहाँ पर रखी हुई हैं, म्यूजियम हिस्ट्री, उधर पे आ गया हूँ। ये देखो, ये उस टाइम कोई तोप वगैरह है उसका टूटा हुआ ये पार्ट है। और ये रहा ट्रेड एक्टिविटीज़, कि ट्रेड क्या क्या होता था। ये देखो, ये पूरा मैप बना हुआ है। और ये उस टाइम के स्टोन्स। और ये देखो, ये है मुगल गैलरी, ये उनके ज़माने के जो बैठने की चेयर रहती थी। और ये कुछ अंदर बंद है, इसके कुछ बॉक्स है। और ये उस टाइम की चेयर्स हैं बैठने के लिए, टेबल। ये पूरी मुगल गैलरी है। और ये आर्म्स एंड एरमनी गैलरी 1, ये देखो उस टाइम के जो भी औजार हुआ करते थे वो हैं। ये तलवार, भाला। और ये एक ह्यूमन शील्ड थी, जो कि जंग लड़ने के लिए जाते थे तो लोहे की बनी हुई चैन की ये शील्ड पहन लेते थे ताकि तलवार वलवार से हमला हो तो बच जाए। और ये तो उस टाइम के तलवार और ये कटार वगैरह सारी चीज़ें। इधर पर भी ये हाथ में पहनने के लिए पूरा सेफ्टी सारी चीज़ें। ये देखो, अंग्रेज़ों की टाइम की गन्स हैं, जो भी शॉर्ट गन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। और ये उस टाइम की पेटी बॉक्स। और इधर पर भी ये रखा हुआ है, देखो इस कुछ इस तरह के तलवार वगैरह जो भी हैं। ये मिट्टी के बर्तन है, पोट्री। और ये मेटल कैनन बॉल, स्टोन कैनन बॉल्स, ये सब शायद उसमें यूज होते थे तोप में। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर और देखते हैं क्या है। और ये देखो कितना बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, पॉट्स, जार। ये छोटे बड़े हर तरह के रखे हुए हैं। और ये गमला पानी स्टोर करने का जो अपन लोग यूज करते हैं। और ये देखो, अलग अलग तरह के रंग बिरंगे रखे हुए हैं। यहाँ पर भी ये ढेर सारे, देखो पूरी गैलरी में कितने सारे रखे हुए हैं ये पॉट्स, सब अलग अलग टाइम के, और सभी में अलग अलग तरह के चित्र बने हुए हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ क्या है ना, पूरे इस किले के अंदर मस्त एसी लगी हुई है, गर्मी की कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर किले के बारे में ये बताया गया है पूरा कि किला कैसे बना, क्या क्या चीज़ें इसमें नई लगाई गई। और ये यहाँ से बाहर का एरिया है, देखो ये ऊपर ग्लास पैनल लगा हुआ है। और ये सूरत मिंट कॉइन, ये पहले जो कॉइन चलते थे वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाया गया है। बस यहाँ पर ये इतना ही कुछ है, और फिर पूरा ये जाल से कवर्ड है ताकि कोई गिरे ना।
तो अब यहाँ से चलते हैं हम बाहर और देखते हैं और दूसरी कौन सी जगह है। अब हम आ गए हैं डच लाइफ रूम में, जो कि आज का नीदरलैंड है, पहले उसको डच के नाम से जानते थे। ये डच टाइम की टेबल कुर्सी रखा हुआ है, ये पूरा देखो, ये सब 18 सेंचुरी का है डच, जो कि जिसको आज के टाइम पे नीदरलैंड बोलते हैं। ये उस टाइम का बेड, ये अलमीरा और भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं इधर। ये यहाँ का कोर्ट है, यहाँ पर जज बैठते थे और ये सारी चेयर्स लगी हुई हैं। और ये जो पूरा कोर्ट सिस्टम है ना, जो कि अपने अब इंडिया पे भी यही सिस्टम लागू होता है। ये डच टाइम का जो कोर्ट है उसका है। यहाँ पर अब जो लोग बैठते थे सुनवाई करने वाले, यहाँ पर एडवोकेट बैठते थे और वहाँ पर जज बैठते थे। और यहाँ पर जिसके ऊपर केस होता था और जो क्या बोलते हैं, हाँ, वो खड़े होते थे दोनों, सबूत जो गवाही देता था। ये कोड कुछ इस तरह का है पूरा। ये डच टाइम का पूरा अपने इंडिया पे भी सिस्टम लागू होता है। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। ये यहाँ का कैफेटेरिया यानी रेस्टोरेंट, ये किचन बना हुआ है, वॉश बेसन, ये किचन था और ये पूरे बैठकर खाने के लिए हॉल। इसके देखो एसी के कितने आउटडोर यूनिट्स बड़े बड़े रखे हुए हैं। और ये यहाँ से देखो, ये यहाँ की तोप, ये सूरत सिटी की ओर मुंह करके खड़ी हुई है, जो कि बेहद शानदार यहाँ से दिख रहा है। देखो नज़ारा, इस सिटी का व्यू पूरा। अभी हम ये कैफेटेरिया से भी बाहर आ गए और जो डच गैलरी थी वहाँ से भी बाहर आ गए, जहाँ पर उनका कोड वगैरह बना हुआ है और भी जो चीज़ें हैं। अभी ऊपर चलते हैं, यहाँ पर और चीज़ें देखते हैं क्या है। ये क्या चीज़ें यहाँ पर बंद है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। अभी कोई इधर दिख नहीं रहा है, वो तो लाइब्रेरी है। और इधर पे क्या है मालूम नहीं। अभी चलते हैं, इस किले को तुगलक शाह ने बनवाया था, जो कि 1553 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ था किला। और 1573 ईस्वी में इसको अकबर ने कब्जा कर लिया था। कब यहाँ पर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन क्या बोलते हैं, इन्होंने समझौता कर लिया था कि जो भी इस महल के अंदर लोग रह रहे हैं किले के अंदर, तो उनकी जान को छोड़ो, मतलब उनको जान से ना मारा जाए, इसलिए उन्होंने समझौता करके सरेंडर कर दिया था अकबर के सामने, जो यहाँ का शासक था। और यहाँ से कुछ इस तरह का दिखती है ताप्ती रिवर। अभी हम टॉप पर आ गए हैं इसके, पूरी ताप्ती रिवर है देखो सूरत की। और ये यहाँ की तोप चारों तरफ आपको दिख जाएगा। इस किले की सिक्योरिटी के लिए ये मेन एंट्रेंस इधर से, और एक एंट्रेंस इसकी नदी के साइड से थी, जो अंदर एक छोटी सी 5 से 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री चलाएगी, उसमें आपको सारा समझाया जाएगा। समझाया गया है कि मतलब कैसे क्या चालू हुआ, बंद हुआ, और ये किला फिर क्यों एक खंडर में बदल गया, सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं। ये देखो, ये ऊपर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके ऊपर ये सब पूरा नया कंस्ट्रक्शन हुआ है इसके ऊपर, ये समझ लो सब जो सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा कराया गया है, और भारत सरकार के द्वारा। सन 2015 में नरेंद्र मोदी ने इसका दोबारा से उद्घाटन किया था। यहाँ से वो देखो, ये ब्रिज आपको दिख रहा है ना, ये पूरी किले के आसपास एक खाई ऐसी बनी हुई है, जिसके अंदर ताप्ती रिवर से पानी ऑटोमेटिक आके भर जाता था, और जिससे यदि कोई इसके ऊपर हमला करने आता था किले के ऊपर, तो इस खाई के ऊपर ये जो पुल दिख रहा है, ये पुल वापस आ जाता है इसके अंदर, मतलब खुल जाता है, तो अंदर कोई आ ही नहीं पाता था। लेकिन जब अकबर हमले करने के लिए आया था ना, तो जहाँ से इस किले के अंदर पानी आता है नदी से, तो उसकी जो सुरंग बनी हुई है नदी की जो आसपास ये खाई है, उसी में दीवार खड़ी करा दी थी, तो बंद कर दिया था उसी को, दीवार को ही। तो इसके अंदर पानी आना बंद हो गया, तो उस जगह सूख गई, जिसके कारण फिर राजा को समझौता करना पड़ा। और अकबर ने सबसे पहले सूरत सिटी से ही समुद्र को देखा था, इस विशाल समुद्र की। फिर उसको ये माइंड पर आइडिया है कि यहाँ से हम दूसरे कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं, जैसे पहले वाया ईरान मक्का भेजते था वो लोगों को, जो भी इनके
लोग वहाँ पर रहते थे। फिर सूरत से जब उसने देखा कि यहाँ से भी समुद्री रास्ता है किसी और देश में जाने के लिए, फिर उसने ये सूरत का जगह चुना। यहाँ से फिर वो लोगों को मक्का भेजने लगा, और फिर इसी तरह धीरे 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 उसने पूरे भारतवर्ष में अपना साम्राज्य फैलाया। और ये जो किला है ना, इसका सिस्टम एकदम मॉडर्न तरीके से बना हुआ था कि मतलब बाहर से यदि ठंडी हवा आएगी तो यहाँ से गर्म हवा बाहर निकल जाएगी। ठंडे पानी के लिए अलग जाने के लिए रास्ता है, गर्म पानी आने के लिए अलग रास्ता बना हुआ है। हर एक चीज़ की प्रॉपर एक एक चीज़ डिटेल में बनाया गया है, इस पूरे किले को बनाया गया था पूरे। और ऐसी ऐसी इसके अंदर सुरंग बनी हुई जो बाहर से दिखती ही नहीं है, खाली अंदर से दिखती हैं। उन जगहों पर अभी थोड़ा बंद कर रखा है, वहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस रूम, इस कॉन्फ्रेंस रूम में तो अंधेला है, भी यहाँ से वापस चलते हैं। अभी जो ऊपर लाइब्रेरी थी वो बंद है, उसका रास्ता कहीं और से है, और चलते हैं अभी नीचे यहाँ से। अभी यहाँ पर भी देखो पूरा एयर कंडीशन लगा हुआ है, और पूरा कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है। ये पूरा राउंड 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 अभी जाने का। यहाँ से ताप्ती रिवर दिखती है। देखो ये वो वाटर टनल्स हैं जिनसे गर्म पानी और ठंडा पानी भी आने का अलग अलग रास्ता है। ये शायद बाथिंग एरिया है जहाँ तक नहाने धोने का, जिसमें ठंडा पानी अलग आता है और गर्म पानी अलग तरह से आता था। ये देखो, ये आने जाने का रास्ता अलग अलग बना हुआ है ना, ये पानी आने जाने का रास्ता है। अब यहाँ से चलते हैं इस तरफ बाहर यहाँ से। अब ये देखो, ये पूरी गैलरी है, ये सुल्तानेट के आधा मिटा ही हुआ है। गो टू ब्रिटिश रूम। ये ब्रिटिश रूम था, ब्रिटिश सरकार का जब शासन हुआ करता था तो उस टाइम की ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये उनका बेड है, अलमीरा, और ये कप प्लेट वगैरह रखने के लिए उनका रिपेल, ये टेबल चेयर सोफ़ा, ये डाइनिंग टेबल, ये ब्रिटिश टाइम की सारी जो भी वस्तुएं हैं वो रखी हुई हैं। ये देखिए, ये जार वगैरह है, और ये उस टाइप के ये सोवेनियर, ये पूरी इसी तरह की है सारी चीज़ें जो भी उस टाइम की कीमती कीमती और पुरानी पुरानी चीज़ें हैं सारी। ये 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी की चीज़ें हैं, तो सभी में लिखा हुआ है 18th सेंचुरी। ये भी 18th सेंचुरी की है। ये देखो मस्त फ्लावर पॉट, और ये प्लेट टी, ये टी सेट है चाय पीने के लिए, और ये डिश के लिए, ये भी, और भी सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों के यूजेस के हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो ये केटली वगैरह रखी हुई हैं, प्लेट्स। यहाँ पर ये अलग अलग टाइप की केटली हैं और प्लेट भी हैं, सब सारा सेट। ये देखो ये ट्रेज हैं, ये छोटे छोटे कैसे मस्त ट्रेज, और एक ये वेस, और ये देखो, और ये देखो ये गार्डन सेट जो गमले वगैरह हैं उसका है। सारी चीज़ें देखो कितनी पुराने टाइम की हैं, ब्रिटिश टाइम की, जो अपने इसमें इंडिया के अंदर ब्रिटिश सरकार थी, इस किले के अंदर ब्रिटिश सरकार थी। अब यहाँ रहा यहाँ का एग्जिट गेट। अब हमें ऊपर जाना है, नीचे देखते हैं। ऊपर के लिए तो बंद है, नीचे ही चलना है। ये नीचे से कुछ इस तरह का किला दिखाई देता है। देखो ये सब पूरा ऊपर का जिसकी जो फ्लोरिंग है ना वो वुडन की है। ये यहाँ पर बैठने का है, बना रखा है चेयर वगैरह, कोई थक जाए घूमते घूमते। काफी बड़ा किला है, क्योंकि दिखने में छोटा सा लगता है पर है नहीं। ये देखो स्टेचू है, फीमेल स्टेचू, ये इधर पर भी फीमेल स्टेचू। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। ये देखिए, ये भगवान की मूर्ति रखी हुई है, गणेश जी की, विष्णु जी की, ये नरसिंह भगवान वर्षा होता उनकी तस्वीर, ये मूर्ति रखी हुई है। सारी स्टेचू वगैरह है, जो भी पुरानी पुरानी स्टेचू हैं, ये सारी वही चीज़ें रखी हुई हैं। देखो कितनी पुरानी पुरानी स्टेचू है। तो ये बहुत ही शानदार किला है। आप लोग भी सूरत आओ तो इस किले में जरूर आओ। सूरत कैसल, जो कि सूरत किले के नाम से फेमस है। इसकी 100 रुपए की टिकट है, वैसे जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 500 रुपए की साइड टिकट है। बहुत ही मस्त और शानदार किला है ये। इसमें प्रॉपर आपको जानकारी के लिए गार्ड्स बैठे हुए हैं, जो कि आपको गाइड करते हुए पूरा गाइड करेंगे। और यहाँ अंदर ये देखो क्या है,
मस्त दिख रहा है ना। ये मस्त यहाँ एयर कंडीशनर के लिए रखा हुआ है। और एक ये मूर्ति रखी हुई है। इनको सभी को छूना मना है तो हम छू भी नहीं रहे हैं। यहाँ पर भी देखो, ठीक है, नवागर पैनल, प्रॉपर एक एक चीज डिटेल पे बनाया हुआ है इसको। बहुत ही शानदार और मस्त म्यूजियम है ये। म्यूजियम बोलो, किला बोलो, किला ही है, उसके अंदर ये सारी चीजें रखी हुई हैं, बनी हुई हैं। एलिफेंट, ये टेम्पल की कोई मूर्ति है, गिर गई है, ये देखो। और ये एक देखो, कितना अजीब पैंथर स्टेचू है। इटालियन कीपर्स, बच्चे का हाथ टूटा हुआ है। यहाँ से बाहर चलते हैं अब। ये है ताप्ती रिवर। ये है सूरत स्ट्रीट फेस्ट। देखो ये, इसमें इसके अंदर पूरा ये किले को ही दिखाया गया है। किले की अलग अलग तरह की तस्वीरें लगी हुई हैं, बस और कुछ नहीं है। ये कुछ इस तरह का काफ़ी बड़ा हॉल है। नो डाउट बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसकी एक तो रूफ पूरी वुडन की है, ऊपर से इसके अंदर पूरे में एयर कंडीशनर लगा रखा है। हर जगह जगह देखो इसके अंदर कितनी एसी लगा रखी है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः एसी समझ लो इसके अंदर लगा रखा है कूलिंग के लिए। सोचो पहले, बाहर आते ही कितनी गर्म हवा आती है। अभी इधर चलते हैं हम। ये टेक्सटाइल का है, ब्लोस्टर कवर इन बेड वर्क। टेक्सटाइल की सारी चीज़ें हैं, कपड़ा कैसे बनता है, ये पुराने ज़माने की। ऊपर भी देखो सारी टेक्सटाइल की चीज़ें ही रखी हुई हैं। कपड़ा कैसे बनते हैं, जो गहने जेवर हैं वो कैसे बनते हैं, वही सारी चीज़ें पुरानी पुरानी रखी हुई हैं हमारे इधर आसपास जो भी है। यही सारी चीज़ें बनी हुई जो पहले की आधुनिक कला थी, अभी की नहीं, पहले वाली वो सारी हैंडमेड चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखो, ये हाथ पर रिंग पहनने की हैं, और ये हाथ पर जो कड़ा वगैरह पहनते हैं वो है, और ये गले वाले में पहनने का है, ये भी हाथ या पैर में कहीं पहनने की चीज़ें हैं। ये सारे कपड़ा, ये देखो, ये फोटो लगी हुई है इसमें देखो, ये सारी चीज़ें पहनने की हैं गले में। कितना वजन हो जाता होगा ना पहनने के बाद। सेम चीज़ इधर पर भी है, यहाँ पर पुरुषों के साथ पहनने के लिए है। ये प्रिंटिंग बॉक्स है, प्रिंटिंग ब्लॉक्स, प्रिंट करने के कपड़े के ऊपर वगैरह या किसी पेपर के ऊपर प्रिंट करने के वो रखा हुआ था। और ये पगड़ी वगैरह है। यहाँ पर भी देखो डिस, ये कोरल्स जो बीचेस में पाई जाती हैं। और ये देखो, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का दिखाया गया मॉडल्स, हाथ से सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। और ये देखो शंख, ये शंख कितना मस्त दिख रहा है। यहाँ पर भी देखो, ये सारा वही चीज़ें, इसमें पूरे सिटी के बारे में बताया गया है कि क्या क्या सिटी में होता है और किस लिए सिटी भी फेमस है। और ये देखो परफ्यूम्स, ये परफ्यूम्स रखे हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज के भी परफ्यूम्स हैं जो इत्र बोलते हैं। कितना मस्त रहता होगा पहले। और ये देखो पूरा इसके बारे में बताया हुआ है। एग्जिट गेट, अभी यहाँ से हम अभी उस वाले गेट से वहाँ से घुसे थे। ये पूरा घूमते हुए, इधर से पूरा घूमते हुए यहाँ से बाहर आए। अभी इधर और चलना है हमें, पूरा ऊपर ऊपर। ये जौहरी गैलरी, गैलरी में ये चीज़ें हैं देखो, कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति। ये चेस बोर्ड की सारी वो गोटीज वगैरह रखी हुई है चेस खेलने के लिए। ये बर्ड्स, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स।
ये चूड़ी, एलिफेंट, वाइन ग्लास, नटराज, भगवान शिव, ये एनिमल्स, क्रोकोडाइल। ये जौहरी गैलरी घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे। ये नीचे का रास्ता है और नीचे देखते हैं और कौन सी जगह है अब घूमने वाली, क्योंकि बहुत बड़ा है। लगभग हमने पूरा घूम ही लिया एरिया, थोड़ा सा बस बाकी है बस। ये वुड आर्ट गैलरी, श्री गणेश जी, उनका देखो ये मंडप, और ये ड्रेसिंग टेबल बनी हुई है। और भी यहाँ पर ये देखो, ये वुड का शायद कुछ है पहनने का, ये वुडन क्लॉक, वुडन, ये अच्छा वो है वो प्रेजेंटेशन देने के लिए जो टेबल बनी होती है। और ये टेबल और चेयर ये वुडन की, ये वुडन कर्व राउंड टेबल जो साइड से टूट गई है। ये कॉर्नर स्टैंड वुडन के जो साइड में रखे रहते हैं और डेकोरेशन के लिए। और ये वुडन का टर्बन हैंगर, ये वुडन के पिलर्स, ये भी टर्बन हैंगर है वुडन का। ये देखो वुडन की चीज़ें, सारी ये लकड़ी की ही चीज़ें हैं। ये देखो जितनी भी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं सब लकड़ी की हैं। जो लकड़ी से कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई गई हैं। ये जो भी आपको दिख रहा है सब लकड़ी का है, यहाँ तक कि इसकी रूप भी लकड़ी की है। ये देखो ये कितना मस्त दिख रहा है ना, लाइट वगैरह लगी तो और शानदार दिख रहा है। अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर, बस ये यहीं तक था। अब ऊपर देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। और ये कुछ इस तरह का पूरा दिखता है एरिया। ये देखो मस्त शानदार इंडियन पोस्टल स्टैम्प, ये अपने देश की है। ये इंडियन पोस्टल स्टैम्प, ये भी इंडियन पोस्टल स्टैम्प। और ये बर्तन देखो कितने पुराने हैं, है ना, कितने पुराने बर्तन। ये वो लैंप है जलने वाली, ये शायद किसके हैं क्या पता, शायद तांबे के हैं, पीतल के। हमने घूम लिया ये सारा एरिया। इसमें हर एक कंट्री का स्टैंप है, अपने इंडिया का स्टैंप है, उसमें सेलिब्रिटी के भी फ़ोटो स्टैंप की उसमें लगी हुई हैं। और इसके बाद में क्या बोलते हैं, मतलब जो भी अपने फ्रीडम फाइटर्स थे उनके भी स्टैम्प की फ़ोटो लगी है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें हैं उसके भी स्टैम्प्स रखे हुए हैं। अब ये है इसका एग्जिट गेट। अब यहाँ से चलते हैं बाहर। यहाँ पर सारी मूर्ति रखी हुई है, भगवान विष्णु की मूर्ति, ये फिर नटराज शिव, इसी तरह यहाँ पर भी है। ये और भी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं देखो यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। यहाँ पर ये टाइल्स रखी हुई हैं जो भी इसके ऊपर लगी हुई है। और ये ईंटें रखी हुई हैं पहले की। और ये जिस पत्थर से निर्माण हुआ वो पत्थर रखा हुआ है। ये नीचे जो टाइल्स लगी हुई हैं वो टाइल्स है। और ये ईंटें रखी हुई हैं। यहाँ का एग्जिट गेट, ये अंदर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है पूरा किला। ये देखो अंदर से कुछ इस तरह का बना हुआ है, अलग अलग एरिया में है। ये आप एक जगह से जाओगे अंदर, दूसरी जगह से आप बाहर आओगे, पूरा अंदर राउंड राउंड जगह बनी हुई है घूमने का। आप लोग भी आओ इस क्या बोलते हैं फोर्ट के अंदर घूमने के लिए, किले के अंदर घूमने के लिए, क्योंकि बेहद ही शानदार और मस्त। और ये किला बाहर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये देखो यहाँ पर ये वो खाई है जिसपे पानी भरा रहता था। और ये इसके बाहर के एरिया पार्किंग, इसके फोर्ट के अंदर है पार्किंग। और उधर वो है इसका टिकट घर, वहाँ पर टिकट मिलती है। अब तो क्लोज हो गया, 5 बजे की टाइमिंग थी, 5 बजे तक की टिकट मिलती है। ये इसका सूरत फोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है। और इसका गेट देखो कितना खतरनाक और शानदार है ना, जो मेरे पीछे है। ये पूरे में कील्स टाइप लगी हुई है ताकि कोई अंदर न जा सके, मतलब जो हमला करने आते थे उनके लिए सेफ्टी पर्पज से। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।
जय भारत।